मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से एक के बाद एक खबरें आने लगी। कहीं खेत में काम कर रहे किसान पर बिजली गिर गई, कहीं पेड़ के नीचे बैठे लोग इसकी चपेट में आ गए। कुछ ही दिनों में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह पहली बार नहीं हुआ। हर साल सैकड़ों भारतीय सिर्फ एक सेकंड में आसमान से गिरने वाली बिजली का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, भारत में सबसे ज्यादा बिजली गिरने से मौतें अक्सर मध्य प्रदेश में ही होती हैं। क्या इसकी वजह सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे छिपा है भूगोल, मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन का एक खतरनाक खेल? आज हम इस पूरे रहस्य को विज्ञान की मदद से समझेंगे। जब भी बिजली चमकती है, ज्यादातर लोग खिड़की बंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय खुले खेतों में काम कर रहे होते हैं। कोई जंगल में होता है, कोई सड़क पर, और कुछ सेकंड बाद एक चमक, एक धमाका और सब कुछ बदल जाता है। भारत में हर साल हजारों लोग लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रभावित होते हैं और सैकड़ों की जान चली जाती है। सबसे ज्यादा मौतें अक्सर उन्हीं राज्यों में होती है जहां मानसून और गर्मी का टकराव सबसे तीव्र गति से होता है, और इनमें मध्य प्रदेश लगातार शीर्ष राज्यों में शामिल रहता है। लेकिन सवाल है, आखिर आसमान में बिजली बनती कैसे है? जरा कल्पना कीजिए, आपने कभी ऊनी स्वेटर उतारते समय चिंगारी देखी होगी या किसी को छूने पर हल्का झटका महसूस किया होगा। ठीक उसी सिद्धांत का एक विशाल रूप आसमान में भी होता है। जब मानसून के दौरान विशाल क्यूम्यूलोनिमस बादल बनते हैं तो उनके अंदर बर्फ के टुकड़े, पानी की बूंदें और ओले आपस में लगातार टकराते रहते हैं। इस टकराव से इलेक्ट्रिक चार्ज बनने लगता है। धीरे धीरे बादल का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव चार्ज से भर जाता है और निचला हिस्सा नेगेटिव चार्ज से। अब समस्या शुरू होती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पॉजिटिव चार्ज विकसित करने लगती है। जैसे जैसे दोनों के बीच वोल्टेज बढ़ता है, एक समय ऐसा आता है जब हवा भी इंसुलेटर नहीं रह पाती और एक विशाल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। यही है लाइटनिंग, और इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। एक बिजली की चमक का तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी सूरज की सतह से लगभग 5 गुना ज्यादा। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर मध्य प्रदेश ही क्यों? कारण नंबर 1, 2 मानसून का संगम। मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में है जहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आने वाली नम हवाएं पहुंचती हैं। 2 अलग अलग दिशाओं की नमी जब गर्म हवा से टकराती है तो वातावरण अस्थिर हो जाता है, और यही थंडर स्टॉर्म की सबसे बड़ी शर्त है। कारण नंबर 2, अत्यधिक गर्मी। गर्मियों में मध्य प्रदेश का तापमान कई बार 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। गर्म हवा ऊपर उठती है और मानसून की ठंडी नम हवा उससे टकराती है। यही टकराव विशाल थंडर क्लाउड्स तैयार करता है। जितने बड़े बादल उतना बड़ा चार्ज और उतनी ज्यादा बिजली। कारण नंबर 3, बिंद और सतपुड़ा। पहाड़ सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं होते, वे मौसम भी बदलते हैं। जब नमी से भरी हवाएं बिंद, सतपुड़ा और मालवा के पठार से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। इसे मेटारोलॉजी कहते हैं। ऊपर उठती हवा ठंडी होती है, बादल बनाती है और लाइटनिंग बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कारण नंबर 4, प्री मॉनसून तूफान। दोस्तों, अप्रैल से जून तक जमीन बेहद गर्म होती है। जैसे ही नमी बढ़ती है, कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स बनने लगते हैं। यही वजह है कि मानसून आने से पहले और शुरुआत के हफ्तों में लाइटनिंग सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। दोस्तों, अब कहानी में आता है एक नया किरदार, क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिकों का कहना है, धरती जितनी गर्म होगी, हवा उतनी ज्यादा नमी पकड़ सकेगी, और जितनी ज्यादा नमी उतने ज्यादा ठंडर स्टॉर्म। कई वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार औसत तापमान में लगभग 1 डिग्री वृद्धि से बिजली गिरने की घटनाओं में लगभग 10 से 12% तक बढ़ोतरी की संभावना होती है। यानी अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो भविष्य में लाइटनिंग भी बढ़ सकती है। मतलब यह सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि बदलती जलवायु का भी संकेत हो सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा मौतें किसानों की ही क्यों होती है। भारत की बड़ी आबादी खेतों पर निर्भर है। बारिश शुरू होते ही सबसे पहले खेत में कौन होता है? किसान। और जब अचानक बारिश आती है तो लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे अकेले खड़े पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। यही सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, क्योंकि बिजली अक्सर उस रास्ते को चुनती है जहां उसे जमीन तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग मिले। दोस्तों इसमें कई मिथक भी हैं। मिथक नंबर 1, मोबाइल इस्तेमाल करने से बिजली गिरती है। गलत। मोबाइल बिजली को आकर्षित नहीं करता, लेकिन खुले मैदान में खड़े रहना खतरनाक हो सकता है। मिथक नंबर 2, अगर किसी पर बिजली गिर गई तो उसे छूना नहीं चाहिए। यह भी गलत है। मानव शरीर बिजली स्टोर नहीं कर सकता, यानी आप उसे छू सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को तुरंत सीपीआर और अस्पताल की जरूरत होती है। मिथक नंबर 3, अगर बारिश नहीं हो रही तो खतरा नहीं है। यह भी गलत है। बिजली बादल से कई किलोमीटर दूर भी गिर सकती है। मिथक नंबर 4, रबर की चप्पल पूरी तरह सुरक्षित होती है। यह भी गलत है। साधारण चप्पल इतनी शक्तिशाली बिजली से सुरक्षा नहीं दे सकती। दोस्तों मिथक नंबर 5, बिजली एक जगह दोबारा नहीं गिरती। यह भी गलत है। ऊंची इमारतों और टावरों पर कई बार एक ही तूफान में कई बार बिजली गिर सकती है। दोस्तों अब सवाल है, बिजली से खुद को कैसे बचाएं? अगर गरज सुनाई दे रही है तो समझिए आप खतरे के दायरे में हैं। 30-30 रूल याद रखिए। अगर बिजली चमकने और गरज सुनने के बीच 30 सेकंड से कम का अंतर है तो तुरंत सुरक्षित इमारत या बंद वाहन में चले जाइए। और आखिरी गरज सुनने के बाद कम से कम 30 मिनट तक बाहर मत निकलिए। पेड़ के नीचे, खुले मैदान में या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचिए। आसमान से गिरने वाली बिजली एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन हर मौत प्राकृतिक नहीं होती। कई जानें सिर्फ सही जानकारी की कमी से चली जाती हैं। अगर मौसम की चेतावनियों पर ध्यान दिया जाए, सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए और वैज्ञानिक सोच अपनाई जाए तो इन हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है। क्योंकि प्रकृति को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके खतरों को समझकर अपनी जिंदगी जरूर बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और खासकर किसानों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जान बचा सके।